हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासिक बिजनौर में। और आज हम हिंदी का टेस्ट लगाने वाले हैं जो कि फुल टेस्ट होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? सूरदास, कबीरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये सभी उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश से हैं। कबीरदास वाराणसी से हैं। सूरदास मथुरा आगरा मार्ग से हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली से हैं। प्रेमचंद वाराणसी से हैं, जबकि हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को हम अनुतान कहते हैं। अनुतान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुतान। इसको हम अनुतान या सुर भी कहते हैं, सुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। रेलगाड़ी एक कैसा शब्द है? रेलगाड़ी शब्द है, तो इसमें खालिस्तान कौन सा भरा जाएगा? रेलगाड़ी एक कैसा शब्द है? तो रेलगाड़ी एक संकर शब्द है। रेलगाड़ी एक संकर शब्द है। जो रेल अंग्रेजी भाषा से लिया गया है और गाड़ी हिंदी भाषा से है। और इसमें जब दो शब्दों के योग से बना है, दो शब्दों के अलग अलग भाषाओं का मेल होता है, तो उसे संकर शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को क्या कहते हैं? मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को क्या कहते हैं? मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को हम गिलानी कहते हैं, गिलानी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिलानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। तो भौरा का पर्यायवाची शब्द बनेगा हमारा भ्रमर। भौरा का पर्यायवाची होता है भ्रमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द बनेगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोभा। शोभा, शोभा एक स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि शोभा एक स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि शास्त्र, जबकि शास्त्र, पालन, नृत्य आदि सब पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। जो शब्द दो क्रिया की विशेषता बताएं उसे कहते हैं। जो शब्द दो क्रिया की विशेषता बताएं उसे हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्द। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए शब्दों में, दिए गए विकल्प में सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें यहाँ पर। कन्या की, इसके खाली स्थान में क्या है? कन्या की के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। कन्या की, तो इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? रिक्त स्थान में भरा जाएगा कन्या की हत्या के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। तो यहाँ भरा जाएगा हमारा हत्या। ऑप्शन नंबर डी, हत्या आएगा इसका राइट आंसर, हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मैं आज तक परीक्षा में सफल हुई हूँ। मैं आज तक परीक्षा में सफल हुई हूँ। मैं आज तक परीक्षा में सफल हुई हूँ। तो तक क्या है? तो तक है एक निपात। तक है एक निपात, और निपातों की संख्या होती है 9। निपातों की संख्या 9 होती है, जो कि इस वाक्य में भाव को बल प्रदान करे, उसे ये तक निपात कहते हैं। निपात, निपातों संख्या 9 होती है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 में विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उपदेशक चिन्ह कोई विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, जबकि निर्देशक चिन्ह हमारा विराम चिन्ह का प्रकार है। लाघव चिन्ह हमारा विराम चिन्ह का प्रकार है। विवरण चिन्ह हमारा विराम चिन्ह का प्रकार है। निर्देशक चिन्ह को हम इस डैश से डिनोट करते हैं, और विवरण चिन्ह को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ये हमारा विवरण चिन्ह होता है।
जबकि लाघव चिन्ह हमारा ये होता है बिंदु, लाघव चिन्ह ये होता है हमारा, ये हमारा लाघव चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, लट लटकनी मानो मत मधुप गन माधव मधुही पिए पंक्ति में किन वर्णों की आवर्ती कारण अनुप्रास अलंकार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में तो लट लटकनी मानो मत मधुप गन माधव मधुही में इसमें ल और मैं वर्णों की आवर्ती हुई है। इसमें ल, इसमें हमारा ल वर्ण, ल वर्ण और मैं वर्ण की आवर्ती हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ है। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, आदि से लेकर अंत के लिए एक शब्द होगा। आदि से लेकर अंत के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आदि से लेकर अंत के लिए एक शब्द होता है हमारा अधोपांत, अधोपांत होता है अधोपांत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधोपांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सा शब्द विदेशज नहीं है, तो विदेशज शब्द कौन सा नहीं है, तो 15 में राइट आंसर होगा, तो 15 का राइट आंसर होगा लोटा। लोटा एक विदेशज शब्द नहीं है, लोटा एक विदेशज शब्द नहीं है, देशज है, जबकि ये देशज शब्द है। जबकि कापी, माचिस और जज, कापी, माचिस और जज ये अंग्रेजी भाषा के शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस भाषा में उपसर्ग व प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ प्रयोग किया गया है क्वेश्चन नंबर 16 में, तो इसका सही राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 16 में सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिमानी। अभिमानी में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ प्रयोग हुआ है। अभिमानी में इसका मूल शब्द उपसर्ग इसका अभी बनेगा, अभी इसका मूल शब्द हमारा, इसमें उपसर्ग हमारा अभी बनेगा, अभी, अभी इसमें उपसर्ग निकलेगा। और जबकि मूल शब्द इसका मान, इसका मूल शब्द निकलेगा, मान इसमें मूल शब्द निकलेगा और नी इसमें प्रत्यय निकलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, शब्द के दो रूप हैं, शब्द के दो रूप हैं, तो शब्द के दो रूप कौन कौन से होते हैं, तो शब्द के हमारे दो रूप होते हैं ध्वनि और वर्ण, ध्वनि और वर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि और वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जसोदा हरि पालने झुलावे पंक्ति में कौन सा रस है, तो जसोदा हरि पालने झुलावे, जब भी बचपन से संबंधित बात की जाती है तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है, वात्सल्य रस, तो यहाँ पर वात्सल्य रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, काकल्य ध्वनि है, काकल्य ध्वनि कौन सी है, तो काकल्य ध्वनि हमारी कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है सी, है एक काकल्य ध्वनि है काकल्य, इसके उच्चारण में वायु गले या कंठ से रगड़ या घर्षण के साथ निकलती है, तो है एक काकल्य ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अखरोट का तत्सम रूप है, अखरोट का तत्सम रूप क्या होता है, तो अखरोट का तत्सम रूप होता है हमारा अक्षोट, अक्षोट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है, नाक रगड़ना, तो नाक रगड़ना का हमारा अर्थ होगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। तो 21 में हमारा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है, तो पंच परमेश्वर की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है, मुंशी प्रेमचंद की पहली प्रकाशित कहानी, इनका रचना, इसका रचनाकाल 1905 में है और इन्होंने पंच की गरिमा एवं कर्तव्य पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कैसे कहलाते हैं। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है और लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं,
23 में राइट आंसर बनेगा हमारा बी नंबर में, कृतवाच्य होता है, कृतवाच्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृतवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। 24 में हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। 24 में राइट आंसर होगा सूर्य का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए, दिनकर। सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, दिन जय दिनकर, दिवाकर, दिनकर दिवाकर, भानु भास्कर, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जहाँ बाकी गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ बाकी गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वहाँ हमारा पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं, पूर्ण विराम का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द होगा हमारा दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए शब्द होता है दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, यदि कोई पत्र संबंध कार्यालय को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालय को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं परिपत्र, परिपत्र। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में पूछा गया था। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, 28 में तद्भव शब्द कौन सा है। तो 28 में हमारा तद्भव शब्द बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अचरज। अचरज हमारा तद्भव शब्द है, अचरज एक तद्भव शब्द है। तो इसका तत्सम रूप आश्चर्य बनता है, आश्चर्य। इसका तद्भव रूप आश्चर्य होता है। जबकि अंधकार अंगरक्षक व आशा का तद्भव रूप क्रम से अंधेरा और अंगरखा व आस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है 29 में। तो शब्द अलंकार कौन सा हमारा, तो 29 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यमक अलंकार। यमक अलंकार एक शब्द अलंकार है। यमक अलंकार का एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है, किंतु उसके अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग होते हैं, इसलिए यह एक यमक अलंकार है। जैसे काली घटा, घमंड घटा, इस पंक्ति में घटा शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, किंतु दोनों बार अलग अलग इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है। तो 30 में राइट आंसर बनेगा हमारा मुंशी इंसा। इसका बनेगा मुंशी इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंसा अल्लाह खां। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंसा अल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या होगा। बाजारूपन, तो बाजारूपन का संधि विच्छेद 31 में राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाजार। एक शब्द निकला हमारा बाजार, फिर ओ, फिर प्लस, बाजारूपन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाजारूपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है। खाना न पचना, खाना न पचने का अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में खाना न पचने का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, चैन न पड़ना, चैन न पड़ना। जैसे किसी की बुराई किए बिना खाना नहीं पचता है। जैसे किसी की कोई बुराई करता है तो उसको बुराई किए बिना उसका खाना नहीं पचता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, 6 वर्ण किसके योग से बना है। 6 वर्ण किसके योग से बना है। 6 वर्ण बना है हमारा 33 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कै और सै के योग से बना है। कै और सै के योग से बना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कै और सै के योग से बना है। यह 6 एक संयुक्त व्यंजन है। 6 एक संयुक्त व्यंजन, ये भी आपको ध्यान रखना। 6 एक संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन की संख्या हमारी होती है 4। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, लंबोदर में कौन सा समास है। लंबोदर में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 34, लंबोदर में कौन सा समास है, अर्थात लंबा है उधर जिसका, अर्थात श्री गणेश। गणेश, गणेश शब्द में बहुव्रीहि समास है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास। जहाँ समस्त पद के दोनों पर प्रधान न होकर किसी तीसरे के अर्थ की ओर हमें बताते हैं, वह बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35,
मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा में की है? तो बताइए पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा में की गई है? तो पद्मावत है हमारा अवधी भाषा में है। पद्मावत हमारा अवधी भाषा में, ऑप्शन नंबर ए अवधी भाषा में है। और अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, ये भी आपको याद रखना। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी की। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, ये भी कभी कभार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। 36 में यहाँ पर हमारा गद्यांश दिया गया है, इसका एक बार पढ़ लेते हैं। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। वह संस्कृत मानवता हम आज की भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। भौतिक प्रेरणा ज्ञान व्यवसाय क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? सुनते हैं रूप या भाग्य विधाता, लेकिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिताया। और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 पूर्व बस सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा से वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। और हमारी समझ से मानव संस्कृति की जो योग्यता आविष्कार कराती है, की खोज कराती है, नवीन जानकारी कराती है और महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है, वह संस्कृति है। तो इसका राइट आंसर, इसमें हमें आंसर देने हैं संस्कृति वह योग्यता है जो। तो संस्कृति कैसी योग्यता है? तो इसमें हमारा बनेगा संस्कृति एक कैसी योग्यता है। तो संस्कृति वह योग्यता है जो नवीन आविष्कार कराती है, इसका ए भी सही होगा। नवीन खोज कराती है, ये भी सही होगा। और सर्वस्व त्याग कराती है, ये भी सही होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही है, इसमें उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? ये विज्ञान की भौतिक विज्ञान की शाखा से संबंधित है। ये हमारा भौतिक विज्ञान की शाखा से संबंधित है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 38। रूस का भाग्य विधाता किसे कहा जाता है? तो रूस का भाग्य विधाता किसे कहा जाता है? 38 में हमारा राइट आंसर बनेगा। 38 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेनिन। इसका 38 का राइट आंसर बनेगा लेनिन। 38 में लेनिन बनेगा। लेनिन व्लादिमीर इलाइच उलियानोव लेनिन को रूस का भाग्य विधाता कहा जाता है। ये इनका पूरा नाम था और इन्हें रूस का भाग्य विधाता कहा जाता है। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स ने किसे सुखी देखने का स्वप्न देखा था? 39 में कार्ल मार्क्स ने किसे सुखी देखने का स्वप्न देखा था? तो कार्ल मार्क्स ने 39 में मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखा था, मजदूरों को। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखा था। नेक्स्ट, सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों त्याग दिया? क्वेश्चन नंबर 40। सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों त्याग दिया? क्वेश्चन नंबर 40 में बनेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मानवता के सुख के लिए। मानवता के सुख के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। हरिगीत का छंद में यति कितनी मात्रा पे होती है? हरिगीत का में यति कितनी मात्रा पे होती है? तो हरिगीत का में 41 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 16 या 12 मात्राओं पर। 16 या 12 मात्राओं पर यति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में वाक्य रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। तो इसमें कौन सा पदबंध है? तो इसमें है हमारा क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध। और क्रिया विशेषण में कैसा होता है? स्थानबोधक है, स्थानबोधक। ये हमारा स्थानबोधक है। क्योंकि स्थानबोधक क्यों है? इसमें दिया गया है मेरे गांव के चारों ओर, गांव की विशेषता होता है ये, गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है, इसलिए होगा ऑप्शन नंबर ए क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, निम्न प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है?
तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी हमारी इसमें प्रेरणार्थक 43 में 43 का राइट आंसर बनेगा। प्रेरणार्थक हुई जगाना। जगाना है, किसी को जगा रहे हैं, उसे प्रेरणा दे रहे हैं, जगाना। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जगाना। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग क्या निकलेगा? तो संगम शब्द संधि विच्छेद करने पर हमारा निकलेगा ऑप्शन नंबर 44 में राइट आंसर सम उपसर्ग निकलेगा। इसमें सम उपसर्ग निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी, सम उपसर्ग निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि त्रुटि न हो तो उसका भाग का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है, इस वाक्य को पढ़ना है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। बताइए किस भाग में त्रुटि है इसमें? 45 में। भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यह वाक्य कैसा है? तो ये शुद्ध है, इसमें कोई 45 में ये वाक्य शुद्ध है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। बताइए कैसा देश है? तो 45 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। किस स्थान पर? भारत किस लोकतांत्रिक देश के स्थान पर क्या आएगा? इसके स्थान पर आएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र इसके स्थान पर आएगा, लोकतंत्र के स्थान पर आएगा लोकतंत्र। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, जिसकी पहले से आशा न हो, जिसकी पहले से आशा न हो के लिए एक शब्द क्या है? जिसकी पहले से आशा न हो, 46 में राइट आंसर बनेगा। उसकी एक शब्द आता है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्याशित बनेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, कुंडलिया छंद में होता है। कुंडलिया किस से मिलकर बनता है? तो 47 में राइट आंसर होगा कुंडलिया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोहा और रोला से। दोहा और रोला से कुंडलिया छंद दोहा और रोला के योग से बनता है, किंतु इसमें 6 चरण होते हैं, जिन्हें प्रत्येक चरण दोहे और अंतिम चरण रोला के होते हैं। इसमें प्रथम 4 चरण दोहा के और अंतिम 2 चरण रोला के होते हैं। इसमें 6 चरण होते हैं, 6 चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, उसे क्या कहते हैं? उत्तर पद किस में आता है? उत्तर पद आता है 48 में राइट आंसर होगा। उत्तर पद आता है हमारा तत्पुरुष समास में। जैसे राजा का पुत्र, राजा का क्या है? पुत्र है। तो इसमें क्या है? राजा का पुत्र। उत्तर पद की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होता है? एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो एफिडेविट का हिंदी अनुवाद होगा शपथ पत्र। एफिडेविट का होता है शपथ पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, इसमें हो जाएगा ईयर है, लेव है। इन क्वेश्चनों को सही से मिलान करना है, इनका मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा 50 में बनेगा हमारा सबसे पहले बनेगा हमारा इसमें दूरदर्शन। इसके पहले कुछ देखते हैं। दूरदर्शन पर प्रदर्शित धारावाहिक पहले रामायण और अब महाभारत इतने लोकप्रिय रहे हैं कि लोग, तीसरे नंबर पे आएगा, लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे कामकाज छोड़ देते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट में करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।